किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। न जाने कहां से आकर रुके दहलीज पे ये अनदेखी। न जाने कहां से आकर रुके दहलीज पे ये अनदेखी। छीन ले जान जैसे मेरी हर खुशी, दे जाने हमें सिर्फ बेबसी। छीन ले जान जैसे मेरी हर खुशी, दे जाने हमें सिर्फ बेबसी। बेबसी बेबसी। कोई कैसे जाने इस हालात का कारण, किसी को न हो ये दुख सीमित अकारण। कोई कैसे जाने इस हालात का कारण, किसी को न हो ये दुख सीमित अकारण। जागरूकता हमें इस दर्द से बचाए, बगैर जिसके ये दुनिया खतरे में। अरे शिवाले, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है। तुम लोगों के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा चल रहा है। आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं, बात क्या है? हाँ शिवाले, एक बड़ी ही अच्छी खबर है। हो सके तो शाम को एक बार हमारे घर की तरफ आना। अब देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अरे, पहले वो अच्छी खबर तो सुनाते जाइए। शाम को घर आना, सब कुछ पता चल जाएगा। और हाँ, घर आने से चाय पी के ही जाना होगा। चलता हूँ। ठीक है। क्या आदमी है ये, कुछ भी हो उसका भला ही होना चाहिए। बहुत ही कष्ट उठाते हैं अपने घर के लिए। दादा, खबर तो मिल गई। पार्टी तो एकदम बनती है दादा आपकी। ले लेना। शाम को हमारे घर आना। ठीक है दादा, चलता हूँ। विभा, ओ विभा, कहाँ हो? अरे कहाँ हो तुम दोनों? हे भगवान, क्या खबर लाए होंगे। हे ईश्वर। अरे ये बिटिया माँ जी ने कहाँ गई? हाँ? अरे क्या हुआ? ऐसे निर्जीव चीज की तरह क्यों खड़ी हो? नहीं, मतलब अजीब किस्म का डर लग रहा है। हाथ पाँव सब कांप रहे हैं, पता नहीं क्यों। ये बिटिया माँ जी ने कहाँ गई? उसने तो आपके निकल जाने के बाद ही खुद को रूम पे बंद कर लिया। ना कुछ खा रही है ना पी रही है, डरी हुई है। पर वो डर क्यों रही है? माँ जानी, सुनो तो। पहले मुझे ही बताइए ना क्या हुआ है। नहीं, मैं दोनों की मौजूदगी में ही बताऊंगा। बुलाओ उसे। पिताजी। इधर आ।
अरे बेटी, डर क्यों नहीं हो? तुमने तो ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके लिए तुझे डरना पड़े या शर्मिंदगी झेलनी पड़े। तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया है, सम्मान लाई हो इस परिवार के लिए। जरा खुल कर बताइए ना, क्या हुआ है? मतलब हमारी लाडली फर्स्ट डिवीजन से पास हुई है। 4 विषय में लेटर मिले हैं। 90% लेके पास किए हैं हमारे बिटिया। सच पिताजी? सच। तूने आज मेरी मन की आशा पूरी कर दी। हे भगवान, आपको लाख लाख प्रणाम। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली। हाँ बीबा, अब सुनो, जरा घर का झाड़ू पोछा करके घर को साफ करके रखना। महाजनी के पास होने की खुशी में आज शाम को महाजनी के शिक्षक और गांव के कुछ लोग आएंगे चाय पीने के लिए। ठीक है, मैं काम पे लगती हूँ। चलो माँ। चल। और हाँ, पहले एक कप मुझे चाय पिलाना। ठीक है। मुझे बाजार जाना है। अच्छा ठीक है। अरे विभा, इतनी हड़बड़ी में कहाँ से आ रही है? अरे पूछो मत, मैं ना बड़वानी दीदी से मिलने गई थी। पर तुम कहाँ जा रही हो? संघ की मीटिंग है, इतनी दूर पैदल चलकर जाना पड़ेगा। हाँ, कभी कभी ना एक रिक्शा मिलना भी मुश्किल हो जाता है। हाँ, सही कह रही हो। हाँ, तुम्हारी बिटिया की खबर सुनकर बेहद खुशी हो रही है। अब उसे कहाँ पढ़ाओगी? सोच रही हूँ, एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाने की इच्छा है, पर फीस वगैरह की बातें सुनकर मन घबरा जाता है। आजकल बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। इतना सहज भी नहीं है। मैं ना इसलिए बड़वानी दीदी के पास गई थी, रुपए की बात करने के लिए। क्या बोली वो? सहायता करेगी? अरे आजकल के दिन में कोई थोड़ी ना ऐसे किसी की सहायता करते हैं। सब लोग तो जानते ही है बड़वानी दीदी कितनी कंजूस है। हाँ तो? मैंने अपने हाथों से बनाई हुई मेखला चादर बेचकर उनसे रुपए लिए हैं। कितने रुपए में? 1000 रुपए। एक बात बोलूं, इतना कष्ट उठाकर बुनती हो, फिर यहाँ पर इतनी कम कीमत में बेचने की बजाय तुम गुवाहाटी में जाकर बेचती क्यों नहीं? मैं तो वहीं बेचती हूँ। पर मैं गुवाहाटी कैसे जाऊँ? नहीं तो एक काम करो, समय निकालकर मेरे यहाँ आना, मैं तुम्हें इस विषय में विस्तार से समझा दूंगी। ठीक है, फिर आज मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, चलती हूँ। ठीक है। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं कसम। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मतदान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ये सब कुछ तुम्हारे विश्वास की वजह से हुआ है। विश्वास के साथ साथ मुझे उस पर पूरा भरोसा भी था। हाँ, जब से मैं उसे पढ़ाने लगा तभी मैं समझ गया था कि इस लड़की में कुछ है। मुझे बस उसे तराशने की जरूरत है। हाँ, सब ऊपर वाले की कृपा है। पढ़ाई के लिए ज्यादा सुविधाएं हम उसे दे नहीं पाए, उसके बावजूद भी ये रिजल्ट आया है। हम तो बहुत खुश है कमल, और तुम्हारे मार्गदर्शन का हम सम्मान करते हैं कमल। पढ़ाई में तुमने उसकी बहुत मदद की। मैं तो पहले ही बोल चुका हूं कि मैंने तो उसे सिर्फ गाइड किया है। गांव के किसी भी होनहार बच्चे को मदद करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। ऊपर से वो एक लड़की है, वो नाम करेगी तो हमारे गांव का भी तो नाम होगा। हाँ, ये बात तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वो साइंस पढ़ना चाहती है। इसके लिए हमें उसे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला देना होगा। अब तो ये रुपये ही बोलेंगे कि
उसे कहाँ एडमिशन मिलता है? कुछ भी हो दादा, आप लोगों को थोड़ा कष्ट करके रूबी की मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। पढ़ लिख लेगी तो मुझे पूरा यकीन है आप लोगों की जीवन शैली ही बदल जाएगी। कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तुम तो हर वक्त हमारे साथ हो, और कितना करोगे? अरे आप लोग अगर मुझे अपना समझते हैं तो ऐसी बातें मत कीजिए। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। भाभी तो आई नहीं, वो आने से बोलेगा कि मैं आया था। हाँ ठीक है, पर आते रहना। हाँ हाँ जरूर आऊंगा। पिताजी, मेरी सहेली मिर्जा कॉलेज में पढ़ेगी, आप भी मुझे वही एडमिशन दिला दीजिए। पढ़ना तो चाहती हो, पर कंबल के हिसाब से ही पैर को फैलाना चाहिए। तू चिंता मत कर बेटी, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। आप बहुत अच्छे हो पिताजी। तुम्हारे अलावा और है ही कौन हमारा, जिसके लिए हम कष्ट उठाएं? अब जा, पिताजी के लिए एक कप चाय बना के ला। तुम्हारे लिए भी लाती हूँ। जा। अच्छा, आज बरुआनी ने कपड़े के लिए कितने पैसे दिए? सिर्फ 1000 रुपए दिए। मेरे पास भी कुछ है, और 3000 हो जाने से एक बार के लिए काम हो जाएगा। दूसरों से उधार लेने का मन ही नहीं करता। अगर समय पे पैसा लौटा ना पाऊं तो बातें सुनाते हैं। वही तो बात है। क्या किया जाए? बेचने लायक धान भी नहीं रहा अब। आज सेवाली सूरज संघ के बारे में बता रही थी। अगर मैं भी उस संघ से जुड़ा होती तो मुझे भी कुछ ना कुछ मदद मिलती। अच्छा, कहाँ मिली वो? आज बरवानी दीदी के वहां से आ रही थी, तब मिली। वो सूरज संघ की मीटिंग से आ रही थी और मेरी बातें सुनकर कहने लगी वो अपने ताज से बुनी मेखला चादर गुवाहाटी में बेचना चाहती है और वहाँ कीमत भी अच्छी मिलती है। अच्छा अच्छा। और ये भी कह रही थी कि मैं उसके पास समय लेके जाऊं ताकि वो इस विषय में मुझे विस्तार से बता सके। तो फिर सोचना क्या, जल्दी से जाओ और उन लोगों का जो ये संघ है उसके बारे में समझ के आओ। कौन जाने हमारे अच्छे दिन इसी के जरिए आए। हाँ जाऊंगी। हाँ, कल हमारे बगीचे में जितने भी उतारने लायक नारियल हैं सब उतार कर बाजार में बेच आऊंगा। सुना है इन दिनों नारियल के दाम चढ़े हैं। बिटिया के एडमिशन में बहुत काम आएंगे ये रुपए। हाँ, हमारे जरूरत के पैसे अगर हमारे ही साधनों से मिल जाए तो किसी से मांगने की कोई दरकार नहीं है। भगवान बहुत कृपालु है। मेरी जो ननद गुवाहाटी में रहती है वो हमारे बुने हुए कपड़े ले जाकर वहाँ पर बेचती है और एक जोड़े की कीमत 2000 से 3000 तक मिल जाती है। तुम्हारी तो ननद है वहाँ, पर हमारा तो कोई नहीं है। कौन करेगा हमारी सहायता? अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। हमारे संघ के कई महिलाओं के बुने हुए कपड़े बेचने में मैं मदद करती हूँ। अरे इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? ये तो बहुत बड़ा उपकार होगा मेरे लिए। और एक बात, इस बार हमारे सूरज संघ की महिलाओं ने तय किया है कि हम लोग एक साथ ही कपड़े बुनेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे और साथ में बेचने निकलेंगे। इससे हम लोगों का कष्ट कम हो जाएगा। शिवाली, मुझे भी तुम्हारे संघ में शामिल कर लो ना। चाहती हो तो कर सकती हूँ, लेकिन हम लोगों का संघ 4 महीना पुराना है। हाँ। और इन 4 महीनों का जो व्यक्तिगत भुगतान होता है वो रुपए तुम्हें देने होंगे। सच बात तो ये है कि बेटी के एडमिशन के चलते मेरे पास फिजूल खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। इस समय में एक कौड़ी भी नहीं दे पाऊंगी। हमें पता है दीदी, बच्चों को पढ़ाना भी जरूरी होता है और ऐसी हालत में भी आपकी बिटिया ने कितना अच्छा रिजल्ट लाया है। हमें तो गर्व है। हम थोड़ी देर पहले अपने पति के साथ यही बात कर रहे थे। देखिए,
हम औरतों को इस विषय में सतर्क रहना जरूरी है। ये हमारा फर्ज है कि लड़कियों के उत्थान के लिए हम कोई कसर न छोड़ें। संघ में ज्वाइन करने के लिए इस बार मैं आपका पैसा दे देती हूँ। बाद में उत्पाद बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे मेरी उधारी चुका देना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद शिवाली। और हमारे साथ जुड़कर अपने हाथ के उत्पाद दुनिया भर में फैलाइए और आर्थिक रूप से मजबूत बनिए। यहाँ आकर मैं आज बहुत लाभान्वित हुई हूँ। और एक बात, सुना है कि इस बार सरकार हम महिलाओं के लिए ढेर सारी योजनाएं लेकर आई है, जिससे महिला अपने पैरों पर खड़ी हो सके और स्वावलंबी बन सके। हमारा संघ इन्हीं योजनाओं को लेकर आगे चलना चाहता है। सरकार की ये भूमिका हमारे लिए बहुत मददगार होगी। इन्हीं सब योजनाओं के बारे में मैंने सुना तो जरूर है। हाँ, लेकिन विस्तार जानकारी के लिए पूछूंगी किससे? हाँ, हमारी बिटिया को जो पढ़ाते हैं कमल, वो एक एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ है और बहुत सारी चीजों की जानकारी है उसके पास। मैं उससे पूछूंगी, वो जरूर हमारी मदद करेगी। हाँ ठीक है, आप उससे पूछिएगा। तो फिर मैं आपकी जॉइंट फीस संघ में जमा कर देती हूँ। आप एक फॉर्म में सिग्नेचर करके जाना। बहुत बहुत शुक्रिया। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। वाह रूबी, तुम्हें तो तात में भी काम करना आता है। रूबी, जा अंदर से कुर्सी लेके आ। दिल में नई नई उमंग लिए, बैठो कमल। जी को बुलंद कर। भाभी आप बहुत अच्छा काम कर रही है, जो रूबी को भी काम में लगा रही है। गरीबों की बेटियों को पढ़ाई के साथ साथ हाथ का काम करना भी सीखना चाहिए। गरीब अमीर सबको हाथ का काम सीखना चाहिए। काम जानना तो खुद के लिए अच्छा है ना। पता नहीं कब कहाँ काम आ जाए। सही कह रहे हो। कौन क्या किस्मत लेके आता है समय ही बताता है। माजुनी, जाओ कमलदा के लिए चाय तांबुल लेके आओ। तुम भी ना माँ, सिर्फ मुझे ही कहती रहती हो। इतना सा तो कर दे, जा जल्दी जा। छोटी सी बच्ची है। कमल, मैं सुबह से तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। अब यहाँ देख के बहुत खुशी हुई। क्यों भाभी? बात यह है कि हमारे गांव की कुछ महिलाएं एक संघ खोलना चाहती है। सब मिलकर अपने पैसों से अच्छा काम करना चाहते हैं। कैसा काम? काम मतलब हम सब महिलाएं मिलकर कपड़े मतलब मेखला चादर बुनना चाहती है। ये तो बहुत अच्छी सोच है, लेकिन आप इस बात को लेकर मेरे बारे में सोच रहे थे, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। है संबंध। सरकार ने हम महिलाओं के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई है, ये तुम हमें बताओ। क्या करने से हम लोग उपकृत होंगे, किससे जाकर हमें मिलना चाहिए, इन सब के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। हाँ, वैसे कई योजनाएं हैं महिलाओं को लेकर। वैसे आप लोग महिलाएं कितनी होंगी? शिवाली कह रहे थे कि 10 से 12 महिलाएं ही होगी लगभग। बढ़िया है, तब तो आप लोग एक आत्मसहायक गुट खोल सकते हैं। आत्मसहायक गुट? एक काम करता हूँ, यहाँ के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से आप लोगों को एक दिन मुलाकात करवा देता हूँ। वो सब कुछ आप लोगों को समझा देंगे। तो वही बताएंगे हमें क्या करना चाहिए। जी भाभी। ठीक है फिर। भाभी मुझे एनजीओ के काम से एक जगह जाना है, अभी मैं चलता हूँ। अच्छा, कब जाना पड़ेगा हमें बता देना। हाँ हाँ जरूर। आते रहना। हाँ हाँ। अरे मैं जीवन से ऊब चुका हूँ यार।
कोई रोमांस ही नहीं रहा। क्या हो भाई, इन दिनों कोई कुड़ी तुम्हारे चंगुल में फंसी नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है। अगर ये संजय चाहे तो हजारों लड़कियों को अभी के अभी अपने उंगलियों के इशारे पे नचा सकता है। संजय देख, हमारे गांव का एकमात्र जनहितकारी प्राणी आ रहा है। जनहितकारी? अरे भद्रता के पीछे क्या कर रहा है कौन जाने। कमल, कहां से आ रहे हो भाई? अरे कुछ समय हमारे साथ भी बिताओ। मैं रूबी के घर से आ रहा हूँ। ओह, कैसे हो तुम लोग? हमारा दिन तो ऐसे ही गया गुजरा है। आजकल तो तुम ही तुम हो, खूब मजे कर रहे हो ना? है मतलब तुम जैसे सोशल वर्क करने वाले का दिन अच्छा है भाई। अच्छा, रूबी के घर से आ रहे हो ना? तुम लोग क्या कहना चाहते हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई, हमें सब पता है। शर्मा के कोई फायदा नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा संबंध रूबी के साथ है या उसकी माँ के साथ? या दोनों के साथ। ये कैसी बातें कर रहे हो? मुंह में जो भी आए बके जा रहे हो। आज पहली बार है इसलिए माफ करता हूँ। आइंदा से ऐसी बात करो कि तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कर लोगे तुम? हाँ, क्या कर लोगे तुम? सच्चाई तो कड़वी होती है। ए, ये गुस्सा जाके किसी और को दिखाना, मुझे नहीं। तुम लोगों के जैसे नामाकुल निठल्लों के साथ मैं बात ही नहीं करता। पागल कहेंगे। ए, पागल किसे कह रहे हो बे? किसे पागल कह रहे हो? क्या कर लोगे? हैं? क्या कर लोगे? संजय, कोई आ रहा है, चल नहीं तो मुसीबत आ जाएगी। अरे छोड़ो, इसको बाद में देख लेंगे। शिवाली, अरे विभा, अंदर आओ। नहीं नहीं, कुछ बातें करनी थी संघ के बारे में, यही कर लेती हूँ। हाँ बोलो। तुमने मुझे उस दिन जो जो बातें बताई, मैंने वो सारी बातें कमल को बताई। कमल ने बताया है कि हम महिलाओं को आत्मसहायक गुट खोलना चाहिए। हाँ। उसने ये भी बोला कि ये आत्मसहायक गुट से हम महिलाओं को अपनी अपनी प्रतिभाओं का विकास करने में मदद मिलेगी। हाँ। और ये हमें आर्थिक रूप से सबल करेगी। ये तो और भी अच्छा है। पहनने वाले चीजों के साथ हम खाने वाली चीजों को भी बनाकर बेच पाएंगे। हाँ, बहुत सारी चीजों को हम बनाकर बेच पाएंगे। ये आत्मसहायक गुट खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताया कुछ उसने? कमल ने बोला है कि वो हमें अफसर के पास ले चलेंगे ताकि हर चीज हमें अच्छी तरह से समझ में आए। बहुत बढ़िया, तो फिर तुरंत ही डेट फिक्स कर लो। हम लोग तो सोमवार को भी जा सकते हैं अफसर से मिलने। मैं कमल को पूछ के देखूंगी, अगर वो राजी हो जाए तो मैं तुम्हें बता दूंगी। अब मैं चलती हूँ। वेलकम टू 100 करोड़ का